जिंदगी में कभी ना कभी आपने ग्रीन पत्तों से बना हुआ ग्रीन जूस ज़रूर पिया होगा। अगर आपने खुद नहीं पिया तो आपकी अम्मी जान ने आपको ज़रूर पिलाया होगा। इसकी वजह यह है कि ये सदियों से मुजर्रब नुस्खा है कि वेट लॉस के लिए, स्किन की ग्लो के लिए, बालों को खूबसूरत और लंबा करने के लिए ग्रीन जूस जो पिया जाता है। इसके अलावा शुगर कंट्रोल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए मुख्तलिफ किस्म के ग्रीन जूस हैं जो पिए जाते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज हम ये देखेंगे कि कौन से पत्ते ग्रीन जूस बनाने के लिए सबसे बेहतरीन है और उनका क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। तो ये वीडियो अपनी अम्मी जान के साथ तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें पता चल जाए वो सही ग्रीन जूस बनाती रही हैं या गलत। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद हूँ और ग्रीन जूस की आपको इंटरनेट के ऊपर बेतहाशा रेसिपीज़ मिल जाएंगी, लेकिन आज हम बेस्ट की तलाश में हैं कि बेस्ट कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पायरुलिना की। स्पायरुलिना समुंदर में उगने वाली एक काई है और मैं चूँकि MBBS डॉक्टर हूँ और आज से काफ़ी साल पहले जब मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर नेचुरल मेडिसिन को ऐड किया तो सबसे पहले मुझे स्पायरुलिना का ही पता चला। स्पायरुलिना ख़रीदते हुए आपने ये बहुत ध्यान रखना है कि जिस जगह से आप ले रहे हैं, जिस समुंदर से आप ले रहे हैं, वो रेडिएशन फ्री हो। अक्सर ये है कि आर्टिफिशियल लेक्स के अंदर इसको कल्टीवेट किया जाता है और टैबलेट फॉर्म में मिलता है, क्योंकि इसका जायका बिल्कुल अच्छा नहीं होता। बहरहाल टैबलेट्स मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि उसमें फिलर्स वगैरह यूज़ होते हैं। तो मैंने पाउडर मंगवाया और यकीन कर लें, जब पाउडर का एक चम्मच मैंने एक गिलास पानी के अंदर डाला ना, तो उसका जायका बहुत बहुत सख्त नापसंदीदा था। अगरचे ये अच्छी बात नहीं है कि आप खाने वाली चीज़ों के बारे में ऐसे अल्फाज यूज़ करें, लेकिन अगर आप इसी स्पायरुलिना को कंपेयर करें ना मुरिंगा से, सोहाजना जो हमारी ज़मीन में उगता है और काफ़ी सस्ते दामों में मिल जाता है, इनफैक्ट हमारे क्लिनिक में भी अवेलेबल है, तो उससे जब मैंने कंपेयर किया तो आप ये देख लें कि स्पायरुलिना के अंदर जो चीज़ इजाफी है ना, वो सिर्फ प्रोटीन काउंट है कि प्रोटीन इसके अंदर ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप देखें तो कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन ए है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये सारे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये मुरिंगा यानी सोहाजना के अंदर ज़्यादा हैं। और सोहाजना या मुरिंगा स्पायरुलिना की निस्बत काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। तो अगर तो आप अपना ग्रीन जूस इसलिए पी रहे हैं कोई बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो फिर तो आप अपनी जो ग्रीन स्मूदी है या अपना ग्रीन जूस है उसके अंदर स्पायरुलिना मिलाएं, वरना इतने पैसे खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है जबकि आपके पास एक उससे बेहतर और उससे सस्ती चीज़ जो है वो मौजूद है। दूसरा सुपर फूड या सुपर ग्रीन जो मुझे हर जगह पढ़ने, देखने, सुनने को मिलता था ना, वो केल है। खा डॉक्टर एरिक बर्ग की वीडियो या कोई और हो, ये इन पत्तों को ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे ये बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर पत्ते हैं। और आप यकीन करें, UK में मेरी फ्रेंड बारबरा है, उनसे मैंने बीज मंगवाए और ये मैंने उगाए सिर्फ इसलिए कि ये न्यूट्रिएंट डेंस फूड है और ये मुझे खाना चाहिए। लेकिन जब मैंने इसको मुरिंगा या सोहाजना के पत्तों से कंपेयर किया तो आप देख सकते हैं कि सारे बी विटामिन जो हैं वो सोहाजना के अंदर ज़्यादा हैं, आयरन सोहाजना में ज़्यादा है, प्रोटीन सोहाजना में ज़्यादा है, कैल्शियम सोहाजना में ज़्यादा है। हाँ, इसके अंदर जो आपका केल है इसके अंदर विटामिन ए, पोटेशियम, फाइबर और विटामिन C ये ज़्यादा है। तो अगर तो आप विटामिन ए के सोर्स के लिए स्मूदी पीना चाह रहे हैं तो आप केल यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल गाजरों के अंदर भी विटामिन ए होता है। दूसरे नंबर के ऊपर विटामिन C आंवले के अंदर होते हैं। आंवले का जूस मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाना सिखाया है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर आपको ये आंवले का जूस जो है, ये आंवले बहुत सस्ते मिल जाते हैं बनिस्बत केल के, जो कि पाकिस्तान में आपको मिलेगी ही नहीं, जब आप ढूंढ लें आपको मिलनी नहीं है। तो अगर तो आप पाकिस्तान से बाहर हैं और आपको केल दस्तयाब है तो आप पोटेशियम के सोर्स के लिए केल की स्मूदी या केल का जूस पी सकते हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में आपके पास ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। तीसरा सुपर फूड या सुपर ग्रीन जिसके बारे में आपने भी बहुत सुना होगा वो है केल्प। केल्प बेसिकली एक सीवीड है, समुंदर में ये पत्ते जो हैं ये उगते हैं और इसको आयोडीन का बहुत अच्छा सोर्स समझा जाता है और इनफैक्ट ये है, लेकिन ये कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर केल्प जो है वो मौजूद नहीं होती, यूजुअली इंपोर्ट होती है, इसलिए बहुत महंगी है। लेकिन ये कि इसको भी जब मैंने मुरिंगा के साथ कंपेयर किया तो आयोडीन के अलावा बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो मुरिंगा के अंदर ज़्यादा है केल्प की निस्बत। ये आपके सामने है, कैल्शियम लेवल, आयरन लेवल, फाइबर के लेवल, विटामिन ए,
बी विटामिन, सारे के सारे विटामिन सी, पोटेशियम, ये तमाम की तमाम चीज़ें मोरिंगा के अंदर ज़्यादा हैं। मैं अपने क्लिनिक के अंदर केल्प जो है वो देती हूँ कैप्सूल की फॉर्म में। ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको थायराइड का मसला होता है, ये हमारे क्लिनिक में अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको आयोडीन की ज़रूरत नहीं है तो बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स आपको सुहाजना या मोरिंगा के अंदर आराम से मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और ग्रीन सुपर फूड जो आपने सुना होगा ना, वो माचा है। ये बेसिकली ना ग्रीन टी होती है, लेकिन ग्रीन टी यूजुअली टी बैग्स के अंदर होती है। इसको बहुत फाइन पाउडर पीसा जाता है और फिर इससे ये कि चाय वगैरह बनाई जाती है, जो कि वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोट की जाती है। इससे केक बिस्किट भी बनते हैं, जो कि इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और ये हमारे पास क्लिनिक में अवेलेबल भी है। लेकिन इसको भी अगर आप कंपेयर करें मोरिंगा से तो आप देखेंगे कि मासवा ये कि कैलोरीज इसके अंदर कम है, इसलिए वेट लॉस के लिए अच्छा है। लेकिन बाकी सारे आपका कैल्शियम, सोडियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, ई वगैरह, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको मोरिंगा में ज़्यादा मिल जाती हैं। न्यूट्रिएंट वाइज आपने अगर देखना है तो मोरिंगा ज़्यादा रिच है। लेकिन माचा के अंदर बहरहाल एक चीज़ होती है, EGCG। ये बेसिकली वो चीज़ है जिससे लोग खुश हो जाते हैं, एंटी डिप्रेसेंट। अगर स्ट्रेस के लिए आप पी रहे हैं तो फिर माचा की टी या माचा का चीज़ केक या माचा के बिस्किट्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आप ज़रूर यूज़ करें। तो आप बात कर लेते हैं मोरिंगा या सुहाजना की। आपने देख ही लिया, खा केल्प हो, केल हो, स्पाइरुलिना हो, माचा हो, इन सब सुपर ग्रीन से ज़्यादा सुपर मोरिंगा है, जो हमारी ज़मीन का पौधा है। ठीक है, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि अगर आपके पास घर में जगह है तो दरख्त उगा लें। ये आपके सामने मेरा दरख्त है, आप यकीन कर लें ये 1 साल में इतना बड़ा हुआ है, बीज से भी उग जाता है। आपने अगर एक इसकी टहनी लेनी है, वो ज़मीन में दुबानी है तो भी बड़ा हो जाएगा। किसी भी नर्सरी से आपको इसकी पनीरी मिल जाएगी, ये आपके पास दरख्त हो जाएगा। और दरख्त का फ़ायदा ये है कि इसके पत्ते, इसके फूल, इसकी फलियाँ, इन सब के अपने अपने तिब्बी फ़वाइद हैं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करूँगी कि किस तरह आप पत्तों से वेट लॉस टी बना सकते हैं, किस तरह आप फूलों से स्टर फ्राई बना सकते हैं, किस तरह इसकी फलियों से आप बहुत मज़ेदार सालन बना सकते हैं। और दुनिया के बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ पे ये कंप्लीट ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पे साउथ इंडिया के वो इलाके जहाँ पे गोश्त नहीं खाया जाता है। तो बहरहाल ये मोरिंगा बहुत फ़ायदे की चीज़ है। जैसे कि आपने देखा है हमारे पास क्लिनिक में अवेलेबल, अगर आप ऑर्डर कराना चाहते हैं तो करा लें। लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप घर में मोरिंगा का पौधा उगा लें। ठीक है, अगर आपको मोरिंगा की टहनी की ज़रूरत है तो आप क्लिनिक से आइए। मेरे क्लिनिक के बाहर लगा हुआ है दरख्त जो है, आप क्लिनिक से आप टहनी भी ले सकते हैं। लेकिन यह है कि ये ज़रूर यूज़ करें। ये तमाम रिसर्चेस हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने मोरिंगा खाया या नहीं खाया, या इनमें से कोई भी सुपर ग्रीन्स आपने यूज़ किए हैं कि नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। इंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।